हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवत परमेश्वर की जीवत हजूरी में, जिसमें आने के बाद आपका जीवन कभी भी सेम नहीं रहता और आप परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में लेते हैं। हमारी आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये सामर्थी वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ निरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं। इन पवित्र वचनों में पवित्र बाइबल के गहरे भेदों को बताया गया है और ये वचन पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा लिखे गए हैं। और हमारा ये विश्वास है कि जब आप इन पवित्र वचनों को सुनेंगे तो परमेश्वर का आत्मा इन वचनों के जरिए आपसे बात करेगा और आप अपने जीवन में अपनी टेस्टमनी को रिसीव करेंगे। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का सामर्थी वचन, महत्वपूर्ण आशीष आत्मिक परिपक्वता में। यिर्मयाह 33 अध्याय उसके 3 वचन में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने कहा, तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। आप जानते हैं कि अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आपको वह कई बार पूछते होंगे कि पापा मैं कैसे आया, मम्मी मैं कैसे आया। आप उनको बता सकते हो? नहीं, क्योंकि वो अभी समझदार नहीं है, वे अभी उस स्तर की बात नहीं समझ सकते। लेकिन जब वे बड़े होंगे तो उनको मालूम होगा कि वो कैसे आए। उसी तरह से कई बातें ऐसी है, आप परमेश्वर को लाख बार पूछते जाओगे, वह आपको कभी उन बातों का जवाब नहीं देता। जैसे आप उससे प्रश्न करेंगे कि ये क्यों हुआ है मेरी जिंदगी में, आप परमेश्वर से खिंच भी जाएंगे, लेकिन वह आपको जवाब नहीं देगा। आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि पतरस को चेलों का अगुवा होने के लिए नहीं चुना गया था। चेलों का अगुवा होने के लिए यहूदा इस्करियोती को चुना गया था, क्योंकि भविष्यवाणी उसके नाम पर थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कहा, मैं तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा, मैं तुझे भेद दूंगा। क्यों? क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, बताओ मैं कौन हूं, तब दूसरे चेले कहने लगे, आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हो। कोई कुछ और कोई कुछ बोलने लगा। लेकिन पतरस ने कहा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तब फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मांस और लहू ने नहीं बल्कि परमेश्वर ने तुझ पर यह बात प्रकट की है। इस बात के कारण पतरस चेलों का अगुवा बना। मेरे प्रियो, आप अपनी जिंदगी में किस कारोबार में सफल होंगे, आपकी विवाहिक जिंदगी कैसी होगी, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी, आपकी सेवकाई कैसी होगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी आत्मिक परिपक्वता कितनी है। आप आपकी आत्मिक परिपक्वता यानी संपूर्णता 500 लोगों की है तो परमेश्वर आपको 600 लोग देकर आपको मरवाना नहीं चाहता। जितनी आपकी आत्मिक परिपक्वता है, परमेश्वर आपको उतनी ही आशीष देता है। अब ये बात आप पर निर्भर करती है कि आप आत्मिक परिपक्वता में कितना आगे जाना चाहते हैं। और परमेश्वर ने कहा, अगर तू आत्मिक रूप से बड़ा होना चाहता है तो मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझ सकता। तो कितना जरूरी है परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना। 12 चेले चुनने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने पूरी रात पहाड़ पर प्रार्थना की और फिर आकर 12 चेलों को चुना। और कई बार प्रभु यीशु मसीह लोगों को चंगा करने के बाद पूरी रात पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए चले जाते थे। अगर इस जगत का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह यहोवा पिता के सामने खुद प्रार्थना करता था ताकि वह आत्मिक उन चीजों को प्राप्त कर सके जिसके लिए वह चुना गया है, तो आप सोचो कि आपको कितनी प्रार्थना करनी होगी उन चीजों तक पहुंचने के लिए जो परमेश्वर ने आपकी जिंदगी के लिए तैयार की है। इसीलिए आप प्रार्थना करो ताकि परमेश्वर आपको बड़ी और कठिन बातें बताए और जो चीजें उसने तैयार की हैं आपकी जिंदगी के लिए,
उन्हें आप हासिल कर सके। आमीन। पवित्र वचनों के अनुसार प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका इस वचन के लिए धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे प्रतिदिन प्रार्थना करने का अनुग्रह दीजिए ताकि मैं आत्मा में परिपक्व हो सकूं, आपकी महिमा के लिए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।